काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर जैसे आपने लास्ट टाइम जो सीरीज चलाई थी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, आप वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके साथ ही एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी आएगी जिसमें आपका एक प्रॉपर जो 40 to 50 डेज का प्लान रहेगा, लास्ट 50 डेज का जो प्लान रहेगा वो आपको प्रॉपर एक प्लान बना के दूंगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। अभी तक आप जैसे भी पढ़ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान जो है अपना मॉडिफाई कर लीजिएगा। यहां पर हम देखते हैं यूनिट वाइज कि कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस काफी वाइड हो चुका है। अब आपके 10 यूनिट्स हैं जो कि बहुत बड़े यूनिट्स हैं। अब जो इसके पहले जो हमारे आयोग आते थे वो एक पूरा यूनिट था, 10वां यूनिट था। बट अब क्या हो गया कि 10वां यूनिट आपका ट्राइब्स कर दिया, जनजाति कर दिया, और वहीं पे जो आपका आयोग था एक छोटी सी एक लाइन में उन्होंने लिख दिया कि आयोग, मध्य प्रदेश और भारत के आयोग। अब जो कमीशंस हैं, आयोग हैं, वो पूछ तो पूरा ही सकता है। तो सिलेबस वाइड हो गया है थोड़ा सा। गवर्नेंस है वो पढ़ना है आपको, इकोनॉमी आपको इसमें थोड़ी सी और वाइड कर दी गई है। इसलिए हमें ये देखना होगा कि पेपर का पैटर्न है कैसा। देखिए अब इसके पहले जो पेपर आते रहे हैं उनसे हमें ज़्यादा यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सिलेबस अलग था, उनका पैटर्न अलग था। इस बार का जो पैटर्न आया है वो टोटली अलग आया है, क्योंकि सिलेबस भी अलग था और क्वेश्चंस भी अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो हम उसी को एनालाइज करेंगे कि लास्ट पेपर जो हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। यहां देखिए सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं, जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, भारत का इतिहास जो है, हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले। अब यहां पर संकल्पना विचार जो आपका एक जो ये जो प्राचीन हिस्ट्री वाला, जो प्राचीन इतिहास वाला जो सेक्शन है, जैसे कि वेद हो गया, उपनिषद हो गए, अरण्यक हो गया, ब्राह्मण हो गए, ग्रंथ हैं, इनसे 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। 4 क्वेश्चन इनसे देखने को मिले थे। मतलब आप समझिए कि हिस्ट्री से ही मतलब टोटल आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन यहां से देखने मिले, और आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे मॉडर्न इंडिया से। तो अगर आप, इससे हमें यही पता चलता है कि अगर आप 4 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन ये कर लेते हैं तो आपके 7 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं सीधे सीधे। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। आपके 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक सिर्फ ये वाली जो प्राचीन भारत वाला जो नया सिलेबस ऐड हुआ था वो, और उसके साथ में जो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी है वो, इन दोनों को मिलाकर 7 क्वेश्चंस बन रहे हैं। सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। ये जो है सेट ए के क्वेश्चन नंबर्स हैं और वो क्वेश्चन आपको वहां देखने मिल रहे हैं। कुछ मैं अभी दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिले हैं। अब इस पैटर्न को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेडिवल इंडिया से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि मेडिवल इंडिया का सिलेबस बहुत बड़ा है। मध्यकालीन भारत आपका जो पढ़ने में बहुत बड़ा लगेगा आपको, और याद करने में थोड़ा सा कठिन लगेगा। लेकिन यहीं पर मॉडर्न और जो ये है ये बहुत छोटा सिलेबस है और जल्दी हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मॉडर्न पढ़ना है तो आप स्पेक्ट्रम उठा के बैठ जाओ कि इसमें से ही पढ़ेंगे, नहीं। शॉर्ट नोट्स उठाइए, अपने शॉर्ट नोट्स में से पढ़िए, या तो खुद के बना लीजिए या फिर कोई शॉर्ट ऐसे नोट्स रखिए जो जल्दी आप रिवाइज कर सकें। और मैं तो कहूँगा ये जो है पार्ट ये लूसेंट से भी कवर हो सकता है, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। मैंने ये बता दिया आपको कि 4 क्वेश्चन यहाँ से और 3 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर वेद से क्वेश्चन आया है ना, किस वेद में सभा और समिति को पृथक बताया गया है, और यहाँ पर कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने खुद ही क्लास ली है इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए थे। ये भी बताया था प्राचीन कौन है, ये भी बताए थे कि इसमें सभा समिति किसमें, सारी चीजें आपको बताई थी, जबकि वो 10-10, 15-15 मिनट्स के लेक्चर थे। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो जल्दी थोड़ा सा, देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, सारा पढ़ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ के जाना है कुछ भी। और MPPSC क्योंकि अब आपका जो कट ऑफ है वो हाई जाने लग गया है, तो आप छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं। हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि किसको हम पहले पढ़ें और किसको ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, बात वो हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, फिर हम यहाँ पर देखेंगे क्षत्रिय वर्णों का जो उपनयन संस्कार है, ये आपसे पूछा गया था, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से आया था, लेकिन आया आपका उसी प्राचीन वाले हिस्से से है। मतलब ये 4 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके उसी पार्ट से पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए ऐसे क्वेश्चन ये मौर्यकालीन से पूछा गया है, फिर आपका मंदिरों से पूछा गया है, फिर बांग्ला भाषा से पूछा गया है कि कौन सा आपका जो दुर्गेश नंदिनी है वो कौन सी भाषा,
फिर केशव चंद्र सेन के द्वारा ये जो प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 क्वेश्चन उस वाले एंशिएंट नए सिलेबस से आए हैं और 3 क्वेश्चन आपके मॉडर्न से आए हैं। अब आप समझदार हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए यूनिट 2 हम देखते हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति। तो मध्य प्रदेश में कहां से आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहले तो इतिहास, ये जो घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। 3 क्वेश्चन आपके यहां इस वाले पार्ट से आए हैं। उसके बाद साहित्य, कलाएं और संगीत, ये अगर आप देखिए ये छोटा सा पार्ट है, साहित्य, कलाएं, संगीत वगैरह जो है ये छोटा सा पार्ट है। नाट्य हो गए, मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, पढ़ने में इजी है और यहां से आपसे 3 क्वेश्चन इजीली वो पूछ रहा है। तो 3 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए इतिहास से ही, और 3 क्वेश्चन आपके साहित्य और संगीत वगैरह से पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि कला का पार्ट बन जाता है, आर्ट का पार्ट है वो, बट यहां से आपसे पूछा गया। अब ये जो 2 क्वेश्चन आपके बने हैं, ये बने हैं आपके प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल से। तो पर्यटन स्थल मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पर्यटन स्थल से वो हर बार क्वेश्चन पूछता है, और इस बार भी पर्यटन से, टूरिज्म से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो टूरिज्म तो हमें पढ़ना ही है। उसके बाद आपसे यहाँ से धार्मिक, सांस्कृतिक, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरातात्विक पर्यटन स्थल कौन से हैं, उससे आपके 2 क्वेश्चंस बने थे। तो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों चीज़ें पढ़ रखी हैं कि राजवंश पढ़ लिया आपने, लोक कलाएं, संगीत, नृत्य पढ़ लिए, और आपने ये जो धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं ये अगर अच्छे से पढ़ लिए, तो आपकी पूरी हिस्ट्री यहाँ से कवर हो गई थी मध्य प्रदेश की, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है सर कि क्या हम ये छोड़ के चले जाएं, ये जो मध्य प्रदेश की जो कला, स्थापत्य कला है, क्या ये छोड़ने हम, क्या बोलियाँ ये छोड़ने? छोड़ना कुछ भी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, पढ़ना सब है। बस हमें ये एनालाइज करना है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। और जब इस बार आपका एग्जाम हो जाएगा तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि यहीं से वो लगातार क्वेश्चंस पूछता जा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको दशपुर अभिलेख से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे पूछा गया है कि वराहमिहिर का जन्म स्थल, ये सब आप पढ़ते हो ऑब्वियसली हिस्ट्री में, है ना, इजी क्वेश्चंस थे। यूनिट 3 की हम बात करते हैं, भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में नदियों से क्वेश्चन, इस पर आप 3-4 स्टार बना लीजिए। नदियों से तो क्वेश्चन आता ही आता है, और नदियों से क्वेश्चन आता है वो भी कैसा, या तो उसकी सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी पूछेगा, या फिर उसका ओरिजिन, उद्गम स्थल, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो एक पर्वत, एक नदियां और झीलों से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 3 चीजें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछली बार भी आपसे 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो खनिज को पढ़ने में बहुत कम समय लगता है, और अगर भारत की बात करें तो आप स्पीडी से कवर कर सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आप करंट भी पढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की बुक से भी पढ़ते हैं। तो वो खनिज का यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रमुख फसलें, अब फसल से क्वेश्चन भी वो लगातार पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है फसल से रिलेटेड आए हैं। कितना सा टॉपिक है फसल का, 2 पेज का टॉपिक है। मैंने भी वीडियो डाल रखी है 20 से 25 मिनट की वीडियो, उसमें पूरी फसलें खत्म कर दी हमने, वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इजी था। उसके बाद प्रमुख चक्रवात वगैरह से पूछा गया है, तो स्पीडी से कवर होता है। 9-10 चक्रवात के नाम दिए रहते हैं आपको, साइक्लोन्स के, वो पढ़ने होते हैं, वहां से आपका ये कवर हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए वितरण घनत्व वगैरह, तो ये जो घनत्व है ये आपका जनसंख्या में कवर हो जाएगा। आप जो सेंसस पढ़ते हैं एमपी का, और इंडिया का भी आप सेंसस पढ़ते हैं, उससे ये कवर हो जाएगा। तो सेंसस से एक क्वेश्चन आता ही है, और एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इस सेंसस पे आप स्टार बना लीजिएगा कि आपको ये जो जनसंख्या और ये जो सेंसस है ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वही क्वेश्चंस फिर से आ गए। ये देखिए यहाँ नदियों से क्वेश्चन आया है, जो कि हर बार आता है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, उद्गम पूछा था यहाँ पे ना, ओरिजिन पूछा था, कौन सी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। सबसे लंबी नदी पूछी थी आपसे कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो देखिए साउथ की नदियों का ज़्यादा रेफरेंस दिया गया, जबकि यहाँ आप देखेंगे कि एमपी की भी नदी इसमें है, नर्मदा, सोन, ताप्ती, और फिर कावेरी ले लिया। तो कावेरी एक एमपी में भी है और एक साउथ में भी है, ठीक है। तो इससे रेफरेंस लेकर आपसे नदी से 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। नदियों से क्वेश्चन आते ही आते हैं, फेवरेट टॉपिक है, तो वो हम नहीं छोड़ सकते, और छोटा सा टॉपिक है। फिर यहाँ पर चोटियों से पूछा गया है। देखिए आप, मतलब पर्वत जो हम बात कर रहे थे माउंटेन से, वहां से आपसे पीक्स पूछी गई हैं कि हाईएस्ट पीक्स को अरेंज करना है, तो माउंटेन से क्वेश्चन आया है। तो माउंटेन और रिवर, ये आपको, ये तो मतलब छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है।
ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा गया है आपसे एल नीनो के बारे में, तो एल नीनो का क्वेश्चन इस बार भी आएगा और 110% आएगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी जो है एल नीनो गया है और ला नीना हमारे यहाँ पर आया है। तो इंडिया पर उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, एल नीनो कैसे आता है, कहाँ पर उसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है, उच्च दाब और निम्न दाब जो बनता है वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें बेसिक जो फिनोमेना है वो पूछ सकता है। ठीक है, पिछली बार भी पूछा है, इस बार भी पूछेगा। चलिए यूनिट 4 की हम बात करते हैं। तो यूनिट 4 आपका फिर वही हम बात करेंगे कि यहाँ पर नदियाँ और जो पहाड़ियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक फॉरेस्ट है ना, वन संसाधन, ये दो चीज़ें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर वर्षा से क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले हैं कि वर्षा से क्वेश्चन वो पूछ रहा है, बट नदी पहाड़ हर बार हमें देखने मिल जाते हैं। फिर मिट्टियाँ और खनिज, तो खनिज हमने वहाँ कवर कर लिया था, मैंने आपको बताया, स्पीडी से भी पढ़ेंगे तो भी कवर हो जाएगा। सिंचाई परियोजना यानी डैम की बात करें तो डैम से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर देखिए वन संसाधन की बात करें हम तो नेशनल पार्क्स यानी कि आपके उद्यान, और अगर हम बात करें नदी तो नदी से रिलेटेड डैम्स, दो चीज़ें एक फेवरेट टॉपिक है। आप उठाइए पेपर देखिए, पिछले पेपर में भी आपको नेशनल पार्क से क्वेश्चन मिलेगा, उसके पहले भी मिलेगा नेशनल पार्क से, और एक आपका डैम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, कौन सा डैम कहाँ है, मध्य प्रदेश में कहाँ है, किस नदी पे बना है, ये क्वेश्चन इनका फेवरेट है। ठीक है, तो वो हम नहीं छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, एक फसलों और एक डैम मतलब नदी परियोजनाओं को मिला के। ठीक है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत है जो ये मेंस का टॉपिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन नहीं सकते हैं प्रीलिम्स में, तो इसके कम चांसेस ही हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, अब उद्योग कितना इजी टॉपिक है, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है, कहाँ पे क्या बनाया जाता है, पहली इंडस्ट्री कहाँ लगी है, फेवरेट है ना। नेपा नगर जो पूछता है वो हर बार पूछता है आपसे, सिक्योरिटी मिल कहाँ है, और आपका प्रिंट जो देवास वाला है वो कहाँ है, तो ये ऐसी चीज़ें हर बार वो पूछता है। तो ये एक फेवरेट टॉपिक है MPPSC का, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, उद्योग हमें पढ़ना है अच्छे से। इसके बाद जो फिर से वही जनसंख्या जो सेंसस है मैंने आपको बताया, तो वहीं से यहाँ कवर हो गया कि MP का सेंसस पढ़ना है, इंडिया का सेंसस पढ़ना है। हर बार क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी सेंसस से क्वेश्चन आया था, इंडिया का भी आया, MP का भी आया, और इस बार भी आपको देखने मिलेगा। तो एक सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर और जो माउंटेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ डैम्स और जो वन संसाधन में जो हम उद्यान और ये जो पढ़ते हैं ना, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना है हमें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए हैं, है ना, कि बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये फॉरेस्ट से रिलेटेड आ गया। ठीक है, और जो अधिकांश वर्षा है किससे होती है, तो हमें पता है साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो ये पर्वत से फिर से क्वेश्चन पूछा गया। तो पर्वत, पठार, नदियाँ, ये फेवरेट टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। और यहाँ पर रॉक फॉस्फेट यानी ये आपका मिनरल से या उद्योग से जो है पूछा गया है कि किस उद्योग में यूज होता है, कौन सा खनिज। ठीक है, तो खनिज और उद्योग दोनों इसी में आ जाएंगे, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। राइट, अब देखिए भारत में मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो देखिए यहाँ पर कार्यपालिका से पूछे जा रहे हैं, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से, संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपके कौन कौन आ जाते हैं, आपका प्रेसिडेंट आते हैं, इसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, इसमें आपका पार्लियामेंट आता है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों आ जाते हैं। तो इनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं लगातार। एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी जुडिशरी से आर्टिकल्स के क्वेश्चंस लगातार हमें देखने मिले हैं। जो जुडिशरी से आपको क्वेश्चंस लगातार देखने मिल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ आर्टिकल्स ही पढ़ने हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और वो वहां से आपसे बन जाते हैं। एक बार शेड्यूल पूछा गया है ना, अनुसूची पूछी गई आपसे कि दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, ऐसा कुछ पूछा गया। तो इसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पॉलिटी में मैं ये कहूँगा आपसे कि पॉलिटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, इसमें छोड़ने लायक कुछ है ही नहीं। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन जाते हैं। उसके बाद हम बात करें DPSP, वहाँ से क्वेश्चंस बनने की बहुत संभावना है, बहुत डेप्थ में है वो। कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, संवैधानिक सभा जो हमारी बनी थी, संविधान सभा, वहाँ से क्वेश्चंस बनने की बहुत संभावना है। तो पॉलिटी ईजी है और पढ़ने में आसान है, और यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो सीधे सीधे आते हैं। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मोस्ट स्कोरिंग है। तो मैं ये कहूँगा इस पूरे सब्जेक्ट पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए आप। लोकसभा, राज्यसभा अच्छे से पढ़े, उसके बाद जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो अच्छे से पढ़ें आप, है ना, संघीय कार्यपालिका। जुडिशरी जो न्यायपालिका है वो बहुत अच्छे से पढ़ें आप, और जो संशोधन है
इस बार चांसेस ज़्यादा हैं कि संशोधन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो ये 5 यूनिट का एक एनालिसिस था आपके लिए। ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जुडिशरी से ज़्यादा आए हैं ना, न्यायपालिका से। तो 5 यूनिट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इसी वीडियो का एक पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगले 5 यूनिट्स का एनालिसिस करके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल रहा होगा, है ना। आप क्योंकि देखिए पढ़ना एक ऐसा टास्क है जिसमें पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, आप कितना भी मेहनत कर रहे हो, तो उसका ज़्यादा आपको कॉस्ट बेनिफिट जो रेशियो हम कहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से मैंने लास्ट प्रीलिम्स में आपकी हेल्प की थी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने दे दी है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जितने भी नोट्स वगैरह जो अपडेटेड आते जाएंगे मैं वहाँ आपको देता जाऊँगा, प्रोवाइड कराता जाऊँगा। और उसी के साथ जो भी आप मुझसे पूछना चाहें आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने एक मैसेज पिन कर रखा है, उस लिंक पर जाकर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हों या जो भी आप मुझसे चाहते हो कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, जैसे कि आप लोगों ने ये बोला था, तो मैंने आपके लिए ला कर दी जितना मेरे पास समय था। अब ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं 5 यूनिट्स कवर करें, इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।